गृहमंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की ली समीक्षा बैठक। बाढ़ के खतरे को कम करने और अन्य उपायों की समीक्षा हुई। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। का आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए खतरा। पाकिस्तान का विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी। पाकिस्तान को कहा, अगर भारत को आतंकी हमलों से उकसाया तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वंचित वर्ग के छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग की। छात्रावास में सुधार और समय पर छात्रवृत्ति देने के लिए पत्र लिखा। खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग का। लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली। कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस पेरुगू श्री सुधा का शपथ ग्रहण। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शपथ समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे बैठक। राजस्थान के संबंध में करेंगे समीक्षा। यूडीएच, टूरिज्म, आईटी, माइंस, एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन के मामले पर लेंगे फीडबैक। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि। दौसा के भंडारा जिरोता में श्रद्धांजलि सभा। कई नेताओं ने राजेश पायलट को अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक। बाढ़ नियंत्रण उपायों पर चर्चा। मंत्री परवेश शर्मा रहे मौजूद। दिल्ली के गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर डीजीए का एक्शन। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा ने संभाला पदभार। पीएचक्यू में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन। लालू ने अपने समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन। बड़ी संख्या में बधाई देने वालों को लगा तांता। कर्नाटक में ईडी की छापेमारी। 3 कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज। 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची पुलिस। पूछताछ में सोनम को बताया गया मास्टरमाइंड। नोएडा के सेक्टर 11 में मेट्रो हॉस्पिटल के बेसमेंट में लगी आग। लपटे और धुएं का गुब्बार देख सहमे लोग। सभी मरीज सुरक्षित। ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू का ऐलान। ट्रंप बोले, सुरक्षा बल पूरी ताकत से निपटेंगे। अमेरिका में 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में अमेरिकी फोर्स की घुड़सवार विंग ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से विकास हुआ। उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों को सहारा। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भारत पड़ोसियों के साथ सार्थक संवाद नहीं करता, जिसकी देश को कीमत चुकानी पड़ी। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से मिले फिनलैंड के राजदूत। गुजरात और फिनलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा। चीफ जस्टिस बी आर गवाई का बयान। कहा, तकनीक एक दोधारी तलवार, इसका उपयोग न्यायिक कामकाज के लिए हो, फैसले लेने के लिए नहीं। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास की याचिका पर नोटिस। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया समन। मनसे से गठबंधन पर बोले शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत। कहा, आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार है, अहंकार की कोई बात नहीं। ममता सरकार के प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सेना की प्रशंसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश, सेना को सलाम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, धर्म नहीं, ओबीसी का दर्जा तय करने के लिए पिछड़ापन ही एकमात्र मापदंड। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार के 11 साल पर पूरे होने पर निशाना। कहा, मोदी राज में असमानता का स्तर ब्रिटिश राज से भी आगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। भारतीय सेना ने 10 ग्रेनेड किए नष्ट। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। दिल्ली में आउटर डिस्ट्रिक्ट की फॉरेन सेल की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे अब तक 242 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। जवाहरामगढ़ में दौसा मधुरपुर NH 148 पर भीषण हादसा। दुल्हन सहित 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर घायल। सीकर पुलिस और डीएससी टीम को मिली बड़ी सफलता। मासूम रक्षम जाटव को पुलिस ने किया दस्तयाब। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।